आज की एक और बड़ी खबर है, चमोली में मौत की टनल। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं चमोली की, उससे पहले तस्वीरें देखिए जरा। लगातार बारिश और बादल फटने से जोजिला में देखिए जरा, बादल फटने से किस तरह से मलबा और पानी अपने साथ बहाकर लेकर आया है। और देखिए बाढ़ बारिश की वजह थी कि चमोली में, देखिए उत्तराखंड के चमोली में सुरंग का काम चल रहा था, निर्माणाधीन थी, वहां लैंडस्लाइड हुई, पानी गिरा और टनल बंद हो गई। मजदूर अंदर फंस गए हैं, जिन्हें बचाने का काम जारी है। अब देखिए आपको बताऊं कि चमोली में हादसा कैसे हुआ। कई मजदूरों की मौत हो गई है जो काम कर रहे थे। चमोली के पीपल कोटी में गुरुवार शाम को यह बड़ा हादसा हुआ है। शाम 6:30 बजे के करीब जब 22 मजदूर टनल में काम कर रहे थे, तभी धमाके जैसी तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। इससे सुरंग में तेज बहाव के साथ मलबा और पानी घुस गया है। देखते ही देखते पानी और कीचड़ मजदूरों के गले तक भर गया। इस मलबे की वजह से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। कुछ मजदूर जान बचाने के लिए टनल में खड़ी मशीनों पर चढ़ गए और काफी देर तक सुरंग के अंदर मौत से जिंदगी की जंग जारी रही। एसडीआरएफ के जवान पहुंचे तो 19 मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मलबे में दबने और दम घुटने से 7 मौतें हो चुकी थीं। सुरंग के अंदर अभी भी 3 मजदूर फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिन्हें खोजने के लिए रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन चला रही। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और प्रशासन की टीम इस ऑपरेशन में लगी। उत्तराखंड के सीएम धामी खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी ने खुद मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का जायजा लिया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। सुनिए घायल मजदूर क्या कह रहे हैं। जैसे बादल नहीं फट जाता, इतना पानी आ गया, पानी हमारे को साथ में बहा के ले गया सारा, और कई आदमी तो उधर ही दब गया पीछे। अच्छा सर, अचानक ही हो गया, पानी आ गया और जो दलदला आ गया ऊपर से। अलग अलग जगह में सर लगभग 22 आदमी काम कर रहे हैं। नहीं चला कि ऐसा होगा, उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा आएगा। ऐसा आया कि आदमी को थोड़ा सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। बस गिरने के बाद पूरा हवा पानी एकदम तेजी से रफ्तार से पानी लगा, उसी का पानी से हम लोग बाहर निकले। सबसे दूर में लूज गिरा, पत्थर, मिट्टी, मलबा, पानी इतना अचानक से आया कि भागने का भी चांस नहीं मिला। अचानक से आ गया और बहा के ले गया पूरा। टनल में जो बचाव और रेस्क्यू का काम चल रहा है, जो यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं, उन सभी का इलाज हो रहा है। ठीक से इलाज चल रहा है। सभी प्रकार की जो भी स्वास्थ्य की जरूरी चीजें हैं वो सब की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को बेस के लिए भी जो है रिफर किया गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको मिलवाऊंगा उस पायलट से जो गांजा पीकर एयर इंडिया का प्लेन चला रहा था। दरअसल हवा में जानलेवा 4 सेकंड मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले देखिए जरा, जब टर्बुलेंस आया, जिसे टर्बुलेंस का नाम दिया गया, अब कहा गया ये टर्बुलेंस नहीं था। दरअसल 4 सेकंड के लिए प्लेन का कंट्रोल पायलट के हाथ से चला गया था और उसी दौरान ये प्लेन नीचे आया है। बताया गया हाइड्रोलिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। अब देखिए कौन पायलट था जो उस वक्त मौजूद था प्लेन में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मेन पायलट विमान उड़ा रहे थे, इनका नाम सुदीप वशिष्ठ है। 34 साल के सुदीप पर गांजे का नशा कर विमान उड़ाने का आरोप है। रिपोर्ट्स की माने तो वो 10 सालों से एविएशन सेक्टर से जुड़े हैं। उन्होंने 2017 में एयर इंडिया के साथ ही करियर की शुरुआत की। 2016-17 की सीनियर ट्रेनी पायलट भर्ती प्रक्रिया में उनका चयन हुआ। उन्होंने करियर की शुरुआत एयर इंडिया के साथ बतौर फर्स्ट ऑफिसर की थी। फर्स्ट ऑफिसर विमान के मेन पायलट यानी कैप्टन का सहायक होता है, लेकिन अपने अनुभव और काम की बदौलत सुदीप कैप्टन बन गए। 10 साल के अंदर विमान के फर्स्ट ऑफिसर से मेन पायलट बन गए। वो एयर इंडिया
A320 विमान में मेन पायलट के तौर पर काम कर रहे थे। A320 विमान का मेन पायलट होना बेहद अहम जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले विमानों में से एक है। इस मॉडल के विमान में औसतन 150 से 180 यात्री सवार होते हैं। सूत्रों की माने तो पूछताछ में आरोपी पायलट ने कई बातें बताई। सुदीप वशिष्ठ ने बताया वो नींद की दिक्कतों से जूझ रहे थे। फैमिली डॉक्टर ने उन्हें नींद की दवा लेने के लिए कहा था। फुकेट में रुकने के दौरान वो अच्छी तरह से सो नहीं पाए थे। फिलहाल जांच पूरी होने तक सुदीप को ड्यूटी से बाहर कर दिया गया है। एयर इंडिया ने फैसला किया वो सभी पायलट का रोज रोस्टर चेक करेगी और टेस्ट करेगी। एयर इंडिया और एक्सप्रेस के मिलाकर कुल 5000 पायलट हैं।